सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और कल तक जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सदस्य खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों का विरोध राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। समाधान के लिए कमेटी का गठन हो, कमेटी में देश भर के किसान यूनियन हो, कमेटी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो, बातचीत से ही मामले का समाधान होगा। केंद्र सरकार कल तक नोटिस का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 किसान संगठनों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसे सभी स्टेक होल्डर उसमें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, किसान यूनियंस के भी हो। कल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और उस पे ये इस मसले का हल भी निकले। दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 21 दिनों से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कानून के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें शाहीन बाग पर फैसले की तर्ज पर सड़क पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी। नए कृषि कानून के फायदे बताने के लिए बीजेपी पूरे देश में शहर शहर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। जबलपुर में किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने अब तक कृषि कानूनों को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। राहुल गांधी जगे नींद से और अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानते हो किसान कानून है क्या? खेती के बारे में जानते हो, किसानी के बारे में जानते हो? अरे राहुल बाबा, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि इनसे लगता है। दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर करनाल के सिंगड़ा गुरुद्वारे के संत राम सिंह ने खुदकुशी कर ली। संत राम सिंह दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर कंबल बांटने गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक संत राम सिंह ने अपनी गाड़ी में खुद को पिस्टल से गोली मार ली। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि संत राम सिंह ने किसानों के समर्थन में खुदकुशी की है। संत राम सिंह के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है, सड़कों पर उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ है। सरकार इन्हें न्याय नहीं दे रही, जो कि जुल्म है किसानों के हक के लिए। सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच सेवादार आत्मदाह करता है। कि बहुत दुख की घटना है, हम सबके लिए बहुत दुखी हृदय है हमारा, लेकिन हम सबको संयम भी रखना है। ये बहुत भारी समय है। इस वक्त कोई भी आदमी शरारत कर सकता है, कोई शरारत को अंजाम दे सकता है किसान आंदोलन के अंदर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगी और बीजेपी के साथ शांति से युद्ध करेंगी। कूच बिहार की रैली में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों और केंद्र सरकार के दम पर बंगाल जीतना चाहती है। और बीजेपी गुंडागिरी का भय ना पे आरएसएस गुंडारा कारा কিছু আরএসএস নামে চলে যাচ্ছে, হিন্দু ধর্ম শেখাচ্ছে। আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএস ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। ममता ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं को पैसे से खरीदने की कोशिश की जा रही है। वहीं एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता की इस बौखलाहट से साफ है कि उन्हें हार का डर दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एआईएमआईएम को पैसे देकर बुला रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। शुवेंदु ने स्पीकर की बजाय सचिवालय को इस्तीफा सौंपा। शुवेंदु बीजेपी जा सकते हैं। वो 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। नहीं, ये तो होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। शुवेंदु अधिकारी ने आज ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की साजिश की जा रही है।
इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ये जवाबदारी ले कि बंगाल में निर्भीकता से चुनाव हो। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य शासन की मशीनरी का उपयोग उसमें नहीं किया जाए। बीजेपी चुनाव आयोग से मांग कर चुकी है कि चुनावी हिंसा का अंदेशा देखते हुए राज्य में अभी से पैरामिलिट्री तैनात की जाए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में आज 7वें चरण का मतदान हुआ। 7वें चरण में कुल 57.22% वोटिंग हुई। कश्मीर डिवीजन में 39.52% और जम्मू डिवीजन में 71.93% वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में आज कुल 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने किया। आज कश्मीर की 13 और जम्मू की 18 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग हुई। डीडीसी चुनाव का अब सिर्फ 8वां चरण बाकी है, जिसके लिए 19 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। कोरोना के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना प्रस्तावित है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। इसीलिए फैसला लिया गया है कि सभी छुट्टियां रद्द कर दी जाएं। देश में कोरोना के मामले इस हफ्ते 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 26,382 नए केस आए हैं, जबकि 387 की मौत हुई। 24 घंटों में 33,813 लोग इलाज से ठीक हो गए। देश में कोरोना के मामले 99,32,547 हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,096 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में अभी 3,32,002 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर अब भी सबसे ज्यादा भारत में है। मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 95.21% हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.